दोस्तों हमने पिछली वीडियो में जाना था कि डायनासोर का पृथ्वी पर अंत कैसे हुआ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैमल्स क्या थे, आखिर वे उस महाभयानक प्रलय से कैसे बच गए और इंसानों का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। दोस्तों उस महाविनाश से डायनासोर का तो अंत हुआ, लेकिन किसी अन्य प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था और वो प्रजाति थे मैमल्स। इन्होंने खुद को उस महाविनाश से बचा लिया था और अत्यंत गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे और जीवित रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। महाप्रलय के कुछ लाख सालों बाद धरती डायनासोर से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में मैमल्स जो हमारे प्राचीन पूर्वज थे वो समय के साथ विकसित हो रहे थे और वो आकार में पहले से काफी बड़े हो चुके थे, परंतु यह देखने में हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। किंतु इन्हें आगे चलकर कई अन्य प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4 करोड़ 70 लाख साल पहले अब धरती का वातावरण पूरी तरह से आज के समान हो चुका था। इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन करीब 24 घंटे का हुआ करता था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह से जानी पहचानी सी हो गई थी। केवल एक भूभाग की रचना बाकी रह गई थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई जो धरती के 2 बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी और यह वही भूभाग है जहाँ आज हम सब रहते हैं। यह है इंडिया जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों की आपस में टकराने की वजह से एक नए भूभाग का निर्माण हुआ और एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। यह पर्वत श्रृंखला हिमालय थी। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था जो भविष्य में दुनिया की लगभग आधी आबादी को पीने का पानी मुहैया कराने वाली थी। लेकिन धरती पर अभी कुछ कमी रह गई थी। धरती पर अभी कोई चीज लापता थी और वे थे हम मनुष्य। लेकिन परिस्थितियां अब बदलने वाली थी। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसका नाम था ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत श्रृंखला यहाँ आने वाले मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश होनी बंद हो गई थी और इन जंगलों में रहते थे ऐप या पेड़ के ऊपर रहते थे जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं होती थी। इसी वजह से यह हमेशा पेड़ पर रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ सूखा पड़ने लगा। बारिश के बिना पूरा जंगल सूख गया था। इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ से उतरने का निर्णय किया। इनका दिमाग एक संतरे के जितना बड़ा था और आकार में यह 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैर पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और वे चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था और अब ये होशियार भी हो रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होते रहे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफी आसान हो गया। समय बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वज आग को काबू करना सीख लिए थे। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए बहुत बड़ी खोज थी क्योंकि यह उन्हें ठंड और अंधेरे से सुरक्षा देती थी। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे। इससे वह सुरक्षित रहते थे और इसी वजह से परिवार बनने लगे। आग में पक्का मांस चबाने से कम ऊर्जा खर्च होती थी और यही ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। हमारे पूर्वजों अन्य जीव से काफी ज्यादा होशियार थे और एक साथ परिवार में रहने वाले पहले जीव थे। इन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुँचाने के लिए अलग अलग आवाज निकालना शुरू कर दिया। इससे हमारे पूर्वज में भाषा का निर्माण हुआ जिसकी वजह से हम आपस में बातचीत कर सकते थे और यह हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यह वही आखिरी विकास क्रम था जिससे हम इंसान बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो स्पेनिस यानी बुद्धिमान जीव हैं। हमारे पास धरती के सारे जानवर की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग। तो दोस्तों इस प्रकार पृथ्वी पर इंसानों का जन्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।